आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सफलता की सीढ़ियां। कोई भी मनुष्य हो, वो अपने आप को सदा सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में ही एक अपनी सफलता समझता है, यानी कि उसके मिले हुए जीवन में स्थूल शरीर के स्तर पर उन्नति हो। आज हमारा जो एक चर्चा का जो मुख्य विषय है, उस पे तो देखिए स्थूल शरीर की सफलता की जो हम सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं। सफलता की सीढ़ियों का अभिप्राय है कि मनुष्य की भौतिक स्तर पर जितनी भी उन्नति होती रहती है, एक साधारण मनुष्य है, उसी को ही अपने जीवन की एक सफलता मानता जाता है। उसी को ही वो अपनी सफलता की सीढ़ियां से एक जोड़ देता है। जबकि मनुष्य योनि देखिए कर्म योनि है, साधना योनि है। साधना योनि तो एक अवसर है कि हम अपने मिले हुए जीवन में कितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, वही आपके हमारी एक सफलता है। क्योंकि बिना आध्यात्मिक सफलता के आपके हमारी ये जो आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों में जो मनुष्य योनि भी, ये मनुष्य योनि ही देखिए एक आदि जन्म भी होता है, एक अंतिम जन्म भी कहलाता है। अंतिम जन्म तब कहलाता है जब हम मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए, साधना करते हुए अपने अंतःकरण का अभिप्राय यहाँ कारण शरीर से है। जब हम कारण शरीर को ही समाप्त कर लेते हैं, जब समाप्त करने की दिशा की ओर चलने लगते हैं, वो आपके हमारी देखिए एक सफलता मानी जानी चाहिए। और यदि हम देखिए भौतिक स्तर पर जितने भी सुख सुविधा के साधन इकट्ठे कर लेते हैं, समाज में आपकी हमारी मान प्रतिष्ठा जितनी भी बढ़ती जाए, ये सभी के सभी देखिए भौतिक उपलब्धियां मानी जाती है। इनको अक्सर देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही लेना चाहिए, क्योंकि स्थूल शरीर के मरने के बाद इन सभी भौतिक उपलब्धियों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। ये मरने के साथ ही ये सभी भौतिक उपलब्धियां स्थूल शरीर के साथ ही समाप्त समझी जाती है। क्योंकि जाने वाले जो एक मरने वाले की जो एक स्थूल शरीर था, उसकी आत्मा तो अब नए बने हुए कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, उन बनी हुई स्थितियों के आधार पर, या यूं को कि कारण शरीर में जैसा जैसा कर्माशय बढ़ चुका होगा, या जैसे जैसे आपके हमारे संस्कार बढ़ चुके होंगे, उनके आधार पे ही हमें मरने के बाद फिर अगली जोनी मिलती है। एक हमने तकरीबन 2.5-3 वर्ष पहले वीडियो बनाया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। इन सभी स्थितियों पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। अब मनुष्य यदि अपनी भौतिक कामयाबी के लिए, सफलता के लिए, यदि वो रजोगुण में रहता हुआ कर्म करता है, रजोगुण में रहता हुआ कर्म करने का अभिप्राय होता है कि शास्त्रों के अनुसार हम जो एक धर्मानुसार कर्म करते हैं, अपने धर्मानुसार कर्म में हम अन्य जीवों को कोई पीड़ा नहीं देते। रजोगुण कर्म का अभिप्राय देखिए संविधान में बने हुए कानूनों के अंतर्गत हम धन कमाते हैं, यानी कि एक नीतिगत कार्य हम कर कर पुरुषार्थ करके धन कमाते हैं। और यदि हमने अनीतिगत कार्यों से धन कमाया है, छल कपट ठगी हेरा फेरिया करके पाप कर्म करते हुए धन कमाया, तब ऐसी स्थिति विशेष में भले ही देखिए यहाँ की कानून व्यवस्था से मनुष्य भले ही बच चुका हो, लेकिन परमात्मा की नजरों में कहो, वो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जाता है। क्योंकि हमने अपनी सफलता की जो सीढ़ियां हैं या भौतिक उपलब्धि हैं, वो हमने पाप कर्म करके एक अनीतिगत कार्य करते हुए, जो कि शास्त्रों में देखिए निषेध कर्मों से समझाया गया, यदि हमने उनको करके अपनी भौतिक उन्नति कर भी ली, यानी कि हमने जिसको हम कहते हैं सफलता की सीढ़ियां कुछ चढ़ भी ली, तो उन चढ़ी हुई सीढ़ियों का भी हम देखिए वर्तमान मिले हुए जीवन में कोई एक भोग नहीं कर पाते, क्योंकि हम इन सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते लगभग अपने जीवन का अधिकांश समय बिता चुके होते हैं। स्थूल शरीर एक आयु लेके आता है, एक सीमित सांसें लेकर आता है। बचपन अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था आते आते आपके हमारे जो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हैं, जो कर्म करने में सक्षम भी होती हैं और भोग करने में भी सक्षम होती हैं, वो क्रम से कमजोर होने लगते हैं, शिथिल होने लगते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो अनीतिगत कार्यों द्वारा जो उसने सफलताएं हासिल की थी, अक्सर एक मनुष्य देखिए बहुत बड़ा मकान यदि बना लेता है, कोठी बना लेता है, बहुत बढ़िया बड़ी
गाड़ी रख लेता है, महँगे मोबाइल का, या एक सुंदर-सुंदर महँगे वस्त्र पहनने लगता है, समाज में उसकी मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है। यदि ये सभी उपलब्धियाँ मनुष्य ने अनीतिगत कार्यों से, यानी कि अन्य मनुष्यों के साथ छल-कपट, ठगी करते हुए एकत्रित की है, या बने हुए कानूनों का एक उल्लंघन करते हुए इन सफलताओं को हासिल किया है, तो इन सफलताओं के पीछे जो भी आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जाता है, उस किए गए पाप कर्मों का जो एक प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में दुख रूपी परिणाम आते हैं, वो हमें देखिए भोगने पड़ते हैं। अब सभी किए गए पाप कर्मों का फल देखिए कुछ समय विशेष में आ भी पाता है, कुछ समय विशेष में पकने में उनको समय लगता है। अब मरते समय यदि आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जाता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, क्योंकि मनुष्य जोनी तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों में कम से कम तुल्यता होती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। अब जब हम मनुष्य योनि में जन्म लिए तो इसका अभिप्राय क्या है कि हमें जन्म लेते समय की जो एक स्थिति थी, आपकी हमारी पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम बराबर की तो रही होगी। अब पुण्य कर्मों की हो सकता है उसमें अधिकता रही हो, लेकिन वर्तमान मिले हुए जीवन में यदि हमने सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में एक पाप कर्मों का कर्माशय अधिक बढ़ा लिए, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य की वर्तमान मिले हुए जीवन में मरते समय की स्थितियां अक्सर बिगड़ जाती हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य इन सात्विक बातों पे या सत्संग के अभाव में इन सभी स्थितियों पर मनुष्य विचार नहीं कर पाता, क्योंकि मनुष्य को कर्मफल सिद्धांत की जो एक बारीक स्थितियां होती हैं उनका उसको बोध नहीं होता। अब एक मनुष्य देखिए कोई नौकरी कर रहा है, उस नौकरी में वो अपने कर्तव्य कर्मों को उतनी ईमानदारी से नहीं निभाता, वहीं बैठा बैठा वो अपने उस कार्य घंटे में वो अपनी बड़ी नौकरी के लिए एक अपना श्रम लगाता है, अपना समय लगाता है। अब जबकि वर्तमान मिले हुए समय में वो जिस नौकरी से वेतन ले रहा है, उस वेतन पर वो अपनी सेवाएं 100% दे नहीं पा रहा, और अपने सफलता के लिए वो उस समय विशेष में भी देखिए नई नौकरी ढूंढने का एक प्रयास करता रहता। अब ऐसी स्थिति विशेष में भी मनुष्य का देखिए पाप कर्मों का कर्माशय अक्सर ऐसी स्थिति विशेष को मनुष्य कोई विचार ही नहीं करता। इसी तरह देखिए जब जब आप अपने कर्तव्य कर्मों का समाज में रहते हुए पालन नहीं करते, केवल अपने व्यक्तिगत उन्नति के लिए या अपने व्यक्तिगत सुखों की पूर्ति के लिए आप समाज में अपना योगदान नहीं देते, आप समाज में सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करते हो, समाज में जो जो सुविधाएं सरकारों द्वारा दी जाती है उनका आप दुरुपयोग करते हुए केवल अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए ही उसका एक प्रयोग लेते हैं, और अपने कर्तव्यों के प्रति हम उदासीन बने रहते हैं। तो ये सभी स्थितियों से देखिए मनुष्य के संस्कार भी बिगड़ते हैं, उसका कर्माशय भी बिगड़ता है। आज हम देखिए पार्क में भी जाते हैं, वहां भी हम सिगरेट पीते हुए जा रहे हैं, तो वहां का वातावरण अन्य मनुष्यों के लिए हम दूषित करते हुए जाते हैं। आज समाज में देखिए कितने ही मनुष्य जी मुंह में सुपारी गुटखा खाते हुए सड़कों पे ऐसे ही थूकते हुए जाते हैं। तो ये सभी स्थितियां मनुष्य का देखिए पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाती है, और पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाते बढ़ाते यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सुख सुविधा स्वाद के अधिक से अधिक पदार्थों का संग्रह कर भी लेता है, समाज में वो मान प्रतिष्ठा को हासिल कर भी लेता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में भी ये भौतिक उपलब्धियां जितनी भी मनुष्य हासिल कर लेता है, यानी कि सफलता की इसको जो मनुष्य सीढ़ियां समझता है, ये अर्थहीन मानी जाती है, क्योंकि आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है वो देखिए कर्मफल सिद्धांत पे टिका हुआ है, या आपको हमें जो आध्यात्मिक उन्नति करने का जो एक अवसर मिला है, आध्यात्मिक उन्नति करने का अवसर का अभिप्राय होता है कि हम अपने कारण शरीर में बुरे संस्कारों को दग्ध बीज करते हैं, बुरे संस्कारों की एक स्थिति को हम समाप्त करते हुए उनके स्थान पे हम शुभ संस्कार बनाते हैं। अब शुभ संस्कार तो देखिए तभी बन पाते हैं जब हम अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्मों से बचते हैं, रजोगुण में रहते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही कर्म करते हैं, शेष मिले हुए समय को हम समाज के परोपकार के कार्यों के लिए करते हैं। भले ही आरंभिक स्थितियों में हम देखिए सकाम भाव से पुण्य कर्म करते हैं,
लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है, तो मनुष्य परोपकार के कार्यों में भी फिर निष्कामता की भावना रखता है। वो निष्काम भाव से कर्म करता है, अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाता है, अपने दायित्वों को, अपने जिम्मेदारियों को समझने लगता है और परमात्मा से सहज ही उसकी प्रीति के भाव जगने लगते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। आध्यात्मिक उन्नति होने का अभिप्राय है कि आपके हमारे कारण शरीर में कर्माशय की स्थिति भी सुधरने लगती है, मनुष्य पाप कर्मों से भी बचा रहता है और उसके शुभ संस्कार बनने के कारण जो पहले के अशुभ संस्कार थे वो कर्म से समाप्त होने लगते हैं, यानी कि उसके नए शुभ संस्कारों में मजबूती आने लगती है और पहले के बने हुए बुरे संस्कारों में एक ढिलाई आने से वो कमजोर होने लगते हैं। तो ये सभी स्थितियां मनुष्य की वास्तव में ये सफलता है मानी जाती है। यही मनुष्य को अपने जीवन की सफलता की सीढ़ियां मानना चाहिए। अन्यथा हम अपने भौतिक स्तर पर जितनी भी उपलब्धियां कर लेते हैं और यदि ये भौतिक उपलब्धियां देखिए पाप कर्मों की नींव पर आधारित है, तो हमने अपने जितनी भी वो सफलता की एक इमारत खड़ी की है, जिसको हम अपनी सफलता की इमारत समझते हैं, वो मरने के साथ ही ढह जाती है और मरने के बाद की जो एक बनी हुई स्थितियां हैं कर्मों के आधार पर और बने हुए संस्कारों के आधार पर फिर मनुष्य की मरने के बाद नीचे की जो 80 लाख प्रकार की अधोगति की जोनियां हैं, जिनके मनुष्य अक्सर नाम सुनकर भी भयभीत होता है। तो इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन पर एक विचार करना होगा और अपनी सफलता का जो एक सही सही अर्थ है उसको हमें समझना होगा, ताकि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझें। अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हुए हम सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए रजोगुण का संग मात्र अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए ही करें और पाप कर्मों से तो अवश्य ही बने। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि हमें सफलता की सीढ़ियों का सही सही अर्थ समझ में आ जाए, हम अपने मिले हुए जीवन में सफल हो, आपका मिला हुआ जीवन सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी हो और मरने के बाद हम अधोगति से भी बचें और मरने के बाद हमें आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए फिर पुनः हमें मनुष्य जोने की ही प्राप्ति हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।